नमस्कार मित्रों। आज से मैं अपने YouTube चैनल सुंदर शांति धाम पर एक धार्मिक स्थलों का श्रृंखलाबद्ध विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत को मैंने नज़दीक से देखा है, साइकिल से भ्रमण किया है, बस ट्रेन से भ्रमण किया है, असंख्य मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर गया हूं, नज़दीक से उनको देखा है, भ्रमण किया है। तो उन अनुभवों को आपको एक एक करके हर धार्मिक स्थल का वर्णन बताऊंगा, जिससे आप कभी को वहां जाएं तो आपको जाने में सुविधा मिले और आप अच्छे तरीके से दर्शन कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरे सुंदर शांति धाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए इसे सब्सक्राइब करें और पूरे भारत का भ्रमण मेरे साथ करें, धार्मिक स्थलों का भ्रमण करें ताकि आपको पूरी जानकारी हो। आज की शुरुआत हम सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अयोध्या के बारे में करेंगे। आपको पता ही है, अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। यहाँ का अपना महत्व है। सबसे पहले अयोध्या की यात्रा भगवान ब्रह्मा जी ने की थी, इसीलिए वहां पर एक ब्रह्म कुंड बना हुआ है। सीता जी के स्नान स्थल पर सीता कुंड बना हुआ है। जब कभी आपको अयोध्या जाने का अवसर मिले तो इस ब्रह्म कुंड और सीता कुंड को देखने का अवसर जरूर ढूंढ निकालें। यहां से इसकी महत्व मालूम होती है। वशिष्ठ कुंड भी यहीं पर पश्चिम में बना हुआ है। अब आपको वहां के अनेक धार्मिक स्थलों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको। वहां पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब अयोध्या में जाएंगे तो लक्ष्मण घाट बहुत ही प्रसिद्ध है। लक्ष्मण घाट के पास लक्ष्मण जी की 5 फुट लंबी एक प्रतिमा बनी हुई है और वहीं पर सामने कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी कुंड से अर्थात इसी लक्ष्मण धाम से, घाट से लक्ष्मण जी सीधे बैकुंठ को चले गए थे, परम धाम को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए लक्ष्मण घाट का बड़ा महत्व है। दूसरा है स्वर्ग द्वार। यह श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। यहीं पर इस मंदिर के पास सरयू नदी के किनारे स्वर्ग द्वार घाट पर यात्री अपना पिंडदान करते हैं। पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति की लालसा से ये पिंडदान किया जाता है। असंख्य लोग अपने पूर्वजों की याद में उनके मोक्ष के लिए यहाँ पर आते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वर्ग द्वार रखा गया है। और उसी के थोड़ी दूर पर, इस घाट से थोड़ी दूर पर त्रेतानाथ जी का मंदिर है, जो अहिल्याबाई घाट के किनारे स्थित है। यहाँ पर इस मंदिर में, त्रेतानाथ जी के मंदिर में श्री राम और जानकी यानी राम और सीता की बहुत ही सुंदर, विशाल, अद्भुत मूर्ति स्थापित है, जिसे देख करके बरबस आप वहां आकर्षित भी नहीं होंगे। आकर्षित ही नहीं बल्कि घंटों खड़े रहेंगे, आपका मन नहीं भरेगा। और थोड़ी दूर पर चल करके रामकोट स्थापित है, लेकिन अब इस रामकोट यानी राम का दुर्ग, किला, लेकिन अब इसकी कोई निशानी नहीं है। पहले कभी था, सब ये क्षतिग्रस्त हो गया। इसके तौर पर थोड़ा बहुत ही आपको उसकी निशानी के रूप में हनुमानगढ़ी, सुग्रीव टोला टीला, अंगद टीला और मत गजेंद्र आदि 4-5 स्थल ऐसे हैं जो रामकोट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और जन्म स्थान के बारे में आप जान लीजिएगा, कनक भवन से थोड़ा आगे बढ़ने पर भगवान राम की जन्मभूमि है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और ये जन्मभूमि पर बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था, लेकिन आक्रांता
यहाँ पर बाबर ने आकर के उस मंदिर को तोड़वा दिया था और मस्जिद का निर्माण कर दिया था, जिसे अभी बहुत ही जल्दी स्वतंत्र भारत में कार सेवकों ने, राम के भक्तों ने तोड़ करके धराशायी कर दिया था मस्जिद को, और जहां पर अब पुनः एक भव्य विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत लोग आएंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है, अनुमति नहीं है, निमंत्रण नहीं है, तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म स्थान के पास बहुत ढेर सारे और भी मंदिर हैं, जिसमें सीता रसोई है, रंग महल है, 24 अवतार, कोप भवन, रत्न सिंहासन, आनंद भवन, साक्षी गोपाल आदि मंदिर स्थित हैं। जब वहां आप जाएंगे तो उन मंदिरों को देखना ना भूलिएगा। अयोध्या में एक नहीं सैकड़ों मंदिर हैं, आप कई दिनों तक घूमेंगे तो नहीं घूम पाएंगे। इन सब में जन्मस्थली के बाद जो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र, धार्मिक आस्था का केंद्र जहाँ पर लोग जाते हैं, वह हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी सरयू तट से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पर आप पैदल भी चल सकते हैं। 60 सीढ़ियां जीने चढ़ करके आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर कनक भवन है, दर्शनेश्वर मंदिर है, अन्य दर्शनीय स्थल बहुत ढेर सारे हैं, जहां से सोनखर है, सूर्यकुंड है, नंदीग्राम है, गुप्तार घाट है, दशरथ तीर्थ है, जनौरा जहां पर राजा जनक रुकते थे। ये ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय अयोध्या से थोड़ी ही दूर पर फैले हुए हैं। अयोध्या में रामनवमी को सबसे बड़ा मेला लगता है, और जो कई दिनों तक चलता है। इसके अलावा दूसरा मेला श्रवण शुक्ल पक्ष में 8-9 दिन तक चलने वाला मेला होता है। वहां पर पूरे देश से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए आप लखनऊ और वाराणसी के हवाई अड्डे से बाई रोड आ सकते हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। लखनऊ से मात्र 135 किलोमीटर दूर अयोध्या बस से, ट्रेन से और हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है। इस समय वर्तमान में बहुत अच्छी अयोध्या स्टेशन बन गई है। अयोध्या एयरपोर्ट्स भगवान राम का के नाम से बहुत अच्छा बना हुआ है, जो 2024 में शुरू होगा। उस पर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतार दिए गए हैं, चेक कर लिया गया है। बहुत ही जल्दी आप सीधे वहां तक पहुंच जाएंगे। और ठहरने के लिए यहाँ पर अनेक धर्मशाला हैं, होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, और इसके अलावा भी आप साधु और पंडों के मंदिरों में, उनके द्वारा स्थापित जगहों पर भी रुक सकते हैं। इस प्रकार से अयोध्या में जब कभी जाएं तो 2-3 दिन का समय लेकर के जाएं। बहुत अच्छा स्थल है, धार्मिक स्थल है, श्रद्धा के साथ लोग जाते हैं। आप भी जाएं और भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर का फायदा उठाएं। आप सौभाग्यशाली हैं जो यूपी में रहते हैं, और पूरे देश के लोग सौभाग्यशाली हैं जो उस देश के निवासी हैं जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। कभी अवसर मिले तो यहाँ पर जरूर जाएं। और इस संदेश के साथ इस वीडियो को, जो आज मेरा प्रथम वीडियो है धार्मिक स्थल के रूप में, मैंने कई देशों की यात्रा की जहाँ के वीडियो बनाने आपको प्रेषित किए, लेकिन भारत के धार्मिक स्थलों का प्रथम वीडियो है। इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें, ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त होती रहे।